नामदो जी नामदो वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सादता कराम और अजीज तुलबा कराम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है या मौजू है, वो है जी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। जी, इस चैप्टर में हम अगर देखें तो वो पूरा साल में हमें 16 क्लासेस या 16 पीरियड्स बनाने पड़ेंगे। उसके बाद असेसमेंट के लिए तीन जो हमारे पास पीरियड्स होंगे, और उसके बाद इसका जो वेटेज है पेपर में वो 10% है। ये अब इस चैप्टर के हम मेजर कॉन्सेप्ट देखते हैं, थ्योरीज हैं और एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर मेन चीज जो हमारे पास वो जी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी तरतीब कैसी है, तो वो किस तरीके से वो अरेंजमेंट है वो हमने याद करनी है जी। उसके बाद आइसोटेप्स के बारे में पढ़ेंगे। एटम की स्ट्रक्चर से ही में जो डिफरेंसेस आएंगे उसके रेलिवेंट ये टॉपिक है आइसोटोप्स का जी। इस चैप्टर में हमने बुनियादी चीजें पढ़नी कौन कौन सी हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो हम जल्दी से डिस्कस करते हैं जी। स्टूडेंट विल बी एबल टू describe the contribution that Rutherford made to the development of the atomic theory। जी, तालिब इल्म बयान करेंगे कि रदरफोर्ड ने अपनी कौन सी कंट्रीब्यूशन दी है एटॉमिक थ्योरी की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए जी। तलबा ये चीज बयान करेंगे। यहाँ पर ये वर्ड या टर्मिनोलॉजी जो डिस्क्राइब है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन बनना है जी। उसके बाद है जी एक्सप्लेन, ये भी टर्मिनोलॉजी, एक्सप्लेन टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। हाउ बोहर एटॉमिक थ्योरी डिफर्ड, के रदरफोर्ड से बोहर की एटॉमिक थ्योरी कैसे मुख्तलिफ है। डिफ्रेंशिएशन भी पूछी जा सकती है। ये नेक्स्ट है जी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इंक्लूडिंग द लोकेशन ऑफ द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन जी। इसमें क्या है जी, एटम की स्ट्रक्चर है जिसमें उसकी लोकेशन ऑफ प्रोटॉन, कि एटम में कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। ये हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में एटम की। तो उसमें आपको पता है जी तालिब इल्मों को कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो उनकी लोकेशन के बारे में पढ़ना है कि कौन सी चीज एटम के अंदर कहाँ मौजूद है जी। उसके बाद आइसोटोप्स की डेफिनेशन आ जाती है जी, ये आपने पढ़नी है तालिब इल्मों ने। उसके बाद आइसोटोप और एटम का जो एक ही एटम के मुख्तलिफ आइसोटोप होंगे उनकी कंपैरिजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद हमने आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज, ये देखें जी कुछ आपको दे दिए गए हैं। आई थिंक ये हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम है। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक लाजमी आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी पूछा जाएगा। Draw the structure of different isotopes from mass number and atomic number। जी, अब आप ये सवाल जो ऊपर मैंने बताया, हाइड्रोजन, जो कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। आप इसी तरह अगर आप लोग से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया तो आपने उसकी स्ट्रक्चर भी ड्रा करनी है डिफरेंट आइसोटोप्स की, और उनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर, हर चीज को डिस्कस करना है डिटेल से जी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ। आइसोटोप्स का जो यूजेस है, ये लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर आई थिंक दो तीन दफा ये रिपीट हो चुका है, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। क्योंकि इस ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा है। जैसे ये यूरेनियम के अगर आइसोटोप्स को देखें तो इसमें जो यूरेनियम के तीन है, और 238 जो है आई थिंक वो सबसे, यूरेनियम 237, 238 और 239 होती है आइसोटोप्स की तीन जो किस्में। उसमें से यूरेनियम 238 जो है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि वही यूरेनियम का जो एटम है यूरेनियम 238,
वही आपका एटॉमिक जो है न्यूक्लियर पावर है, ये कह लें। न्यूक्लियर पावर के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे हम एनर्जी क्राइसिस या एनर्जी के शॉर्टफॉल को भी इरेडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि यूरेनियम मॉलिक्यूल्स में इतनी एक एक ही एटम में इतनी एनर्जी होती है जितनी हजारों ग्राम कोयले में होगी। जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप इन वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ, यही आगे जी वो यूजेस का आगे नेक्स्ट चलते हैं। डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ सब शेल, आई शेल। जी, शेल के अंदर जो सब शेल मौजूद होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये भी चैप्टर में आप एटम की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो सेल भी पढ़ा है, सब शेल भी पढ़ेंगे। जी, नेक्स्ट वैसे ही आ गया जी। जी कहते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सब शेल, शेल और सब शेल के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। जी, आप क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पहले 18 इलेक्ट्रॉन्स की वो पीरियोडिक टेबल में से वो आपने करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बारे में आपने याद भी करना है। आपसे किसी भी आइटम की वो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। मच इम्पोर्टेंस रखती है ये।